हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th में सिलेंडर के वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। सिलेंडर में हम लोगों ने पढ़ा था सिलेंडर के फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इसी के साथ आगे देखेंगे। देखिए, क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 16। टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट। देखिए, दो सर्कुलर सिलेंडर हैं। सर्कुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्कल होते हैं इसके पास, इसलिए। ठीक है। इनकी हाइट का जो रेशियो है 1:2 दिया हुआ है। वॉल्यूम इनके इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है। रेडियाई का रेशियो पूछा है, जो रेडियस है उसका रेशियो पूछा है। ठीक है। तो वॉल्यूम खोलेंगे दोनों के, पाई r1² H1 पाई r2² H2। पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमें रेडियस का रेशियो पूछा है, तो r1² अपॉन r2², इसको उधर ले जाएंगे H2/H1। यहाँ से अगर हम H2/H1 निकालें तो इसे हम पलट ले रहे हैं। ठीक है, इसको पलट लेंगे तो H2/H1 आ जाएगा, यानी कि 2/1। अंडर रूट ले लेंगे तो r1/r2 हो जाएगा √2/1। तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा √2/1। ठीक है। रेडियाई का रेशियो आ चुका है √2/1। ओके, आगे देखेंगे 17। द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना। कोई एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी हाइट दी हुई है हमें 10.5। इसको हम 11/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। 10.5 लिखोगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए 11/2 लिख लिया करो। ठीक है। 3 times the sum of areas of its circular faces is twice the area of CSA। क्वेश्चन कह रहा है 3 times the sum of area of two circular faces। ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CSA दिया हुआ है ये। ठीक है, यानी कि दोनों जो सर्कल हैं उनके एरिया का 3 टाइम्स इज इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ CSA। फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा है, कोई बात नहीं, यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। देखो 3 इंटू टू, टू से तो 2 काट दो, हटाओ, इंटू पाई r² इक्वल टू CSA, यानी कि 2πr/h। ठीक है, पाई से पाई काट दीजिए, एक आर से एक आर काट दीजिए, तो r इक्वल टू हो जाएगा 3 उधर ले जाओ, 2/3, h की वैल्यू 11/2, तो r हमारे पास हो जाएगा 11/3। तो वॉल्यूम पूछा तो क्या कह देंगे, पाई r²h। पाई हमारे पास हो जाएगा 22/7। आर हमारे पास हो जाएगा 11/3 इंटू 11/3 इंटू एच हमारे पास हो जाएगा 11/2। ठीक है। ओके, कुछ कटेगा नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 पावर 4 इंटू 2 से काट दो साहब 11, तो 11 पावर 4/63 है ना। 11 पावर 4 आप खोल लीजिएगा, 11 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा 11 पावर 4। ओके, 18 देखेंगे हम। 18 देखें, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल 21 मीटर डीप।
एक मुझे कुआं खोदना है, वेल, मुझे एक कुआं खोदना है जो कि 21 मीटर डीप है, 21 मीटर डीप है, 6 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस हमारे पास 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग द इनर सरफेस ऑफ द वेल। इसके इनर सरफेस पर मुझे प्लास्टिंग भी करना है। रेट ऑफ प्लास्टिंग, रेट ऑफ प्लास्टिंग हमें दिया हुआ है 9.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर हमें इसका प्लास्टिंग का रेट दिया हुआ है। तो कॉस्ट कुछ आप बताएंगे। पहले तो उन्होंने कितना अर्थ डग आउट होगा, यानी कितनी मिट्टी निकलेगी ये पूछा है। अर्थ डग आउट, अर्थ डग आउट इक्वल टू वॉल्यूम। जो अर्थ डग आउट होगी वो कैसे निकलेगी, वो वॉल्यूम से निकलेगी। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस हमारे पास 3 इंटू 3, एच हमारे पास 21, 7 3 जा और 22 इंटू 27, 54 4 5 32 मीटर क्यूब, 32 कितना मीटर क्यूब अर्थ डग आउट हो जाएगी। अब इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग पूछा है, तो प्लास्टिंग के लिए हमें सी ए से निकालना होगा। प्लास्टर कहाँ होगा, केवल इतने वाले हिस्से पे होगा, इस वाले पे, इस वाले पे। ठीक है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्यों नहीं होगा, यहाँ क्योंकि कुआं बंद नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर क्यों नहीं होगा, यहाँ पर पानी होता है। तो सी ए से निकाल कर हम रेट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लास्टिंग रीजन, पहले हम कहेंगे एरिया ऑफ प्लास्टिंग रीजन, प्लास्टिंग रीजन इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर। हमें ये दिखाना होता है कि जो काम हो रहा है वो कैसे निकलेगा। ठीक है, प्लास्टिंग हो रही है तो प्लास्टिंग रीजन का एरिया क्या होगा, सी एस ए, क्योंकि कहाँ कहाँ पर प्लास्टिंग हो सकती है। तो 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास 3, हाइट हमारे पास 21, 7 3 जा, ये हो जाएगा 22 इंटू 18, यानी कि 18 टू 36, 6 3 36 39 हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे कॉस्ट पूछा है तो रेट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट ऑफ प्लास्टिंग, रेट ऑफ प्लास्टिंग कहलाएगा हमारे पास, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग, रेट इंटू एरिया। रेट हमारे पास है 9.5 इंटू 396 मीटर रुपीज़, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 95 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इतने रुपए प्लास्टिंग के लग जाएंगे। ठीक है, इतने रुपए प्लास्टिंग के लग जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले उन्होंने वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, और वॉल्यूम निकाल कर उन्होंने पूछा कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग बताओ। तो प्लास्टिंग के लिए हमने क्या किया, पहले हमने सरफेस सी ए से निकाला, सी ए से में हमने मल्टीप्लाई कर दिया रेट का, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रंक ऑफ अ ट्री, यानी किसी ट्री का जो तना होता है, पेड़, जैसे ये पेड़ है। ठीक है, तो ये जो पेड़ है, तो ये जो हिस्सा होता है इसको ट्रंक कहते हैं, तना। ठीक है, द ट्रंक ऑफ ट्री इज सिलेंड्रिकल एंड इट्स सर्कमफ्रेंस इज 176, सर्कमफ्रेंस दे रखा है इसका 176 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो दी है 3 मीटर है। तो जो लेंथ है वो इसमें ट्रंक की जो लेंथ है वो इसमें हाइट का काम कर जाएगी। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टिम्बर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम
द ट्रंक। तो इसका वॉल्यूम चाहिए। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस निकालेंगे। 2 पाई आर 176, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 176, 22 से कट जाएगा 8 टाइम, 2 4 जा आर हो जाएगा आपका 28। ठीक है, आर हो गया। ठीक है, आर हो गया। एच ये है, ये सेंटीमीटर, ये मीटर में, सेंटीमीटर में, इसको लिख लीजिए 0.28 मीटर। तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। रेडियस हमारे पास 0.28, ठीक है, 0.28 इंटू 3, हो जाएगा 8.8 इंटू, इसको हम कह देंगे 4 2 84 पॉइंट। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वॉल्यूम कहलाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, 20 देखें, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। अ वेल विद 14 मीटर डायमीटर इज डग 8 मीटर डीप। एक कुआं खोदा गया है जो कि 14 मीटर डायमीटर है। डायमीटर है 14 मीटर और हाइट हमारे पास 8 मीटर है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड टू 21 मीटर विद 28 मीटर 21 मीटर। सुनो, इसमें जो मिट्टी निकाली गई उससे बनाया गया एम्बैकमेंट, इसे कहते हैं एम्बैकमेंट। आपने शायद गांव वगैरह में कुएं देखे होंगे, तो मिट्टी निकाल कर क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं। तो ये स्प्रेड कर दी गई है और इसकी जो विड्थ है वो 21 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट की हाइट पूछी है, एम्बैकमेंट की हाइट पूछी है। ठीक है, हाँ, इसको कैपिटल कह देते हैं, चलिए। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ से मिट्टी निकाल कर यहाँ पर हमने डाल दी गई है और फिर मुझे चाहिए इसकी हाइट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो एम्बैकमेंट होता है वो हॉलो सिलेंडर होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेल, जो कुएं का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल एम्बैकमेंट के बराबर होगा। यानी कि जो कुएं से मिट्टी निकाली गई है वो एम्बैकमेंट बनाया गया है, इस मिट्टी से एम्बैकमेंट बनाया गया है, इस मिट्टी से एम्बैकमेंट बनाया गया है, तो इन दोनों का वॉल्यूम होगा इक्वल। ये इसका कंसेप्ट है। जैसे कि एक बात समझिएगा, घर पे आप देखते होंगे मम्मी रोटी बनाती होगी, तो आटा होता है, आटा जो गूँथ लेते हैं उसको कोई भी शेप दे दीजिएगा। ठीक है, इसको कोई भी शेप दे दीजिएगा। तो जो पहले आटा था, मतलब उस आटे से मान लीजिए आपने सिलेंडर बनाया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम, कीबोर्ड बनाया, कीबोर्ड का वॉल्यूम सेम होगा। अगर एक ही मटेरियल, एक ही चीज़ है, उससे चाहे कुछ भी बना लीजिए, वॉल्यूम सेम रहता है। तो यहाँ से जो मिट्टी निकालोगे वो इससे ये बनाया गया एम्बैकमेंट, तो इनका वॉल्यूम सेम होगा। तो ये इसका कंसेप्ट लग गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और V2 जो जो- ये जो हॉलो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम रहता है हमेशा V2 माइनस V1। किसी भी हॉलो चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है, V2 माइनस V1। ठीक है, V2 भी सिलेंडर है, V1 भी सिलेंडर है, तो उसको हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर H1 माइनस पाई R1 स्क्वायर एच। हॉलो सिलेंडर का हाइट हमेशा सेम रहती है, अंदर के लिए भी बाहर के लिए भी, दोनों की हाइट हमेशा सेम रहती है, रेडियस अलग अलग होती है। ठीक है, पाई तो कॉमन लेके काट दो। अब देखो रेडियस के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। देखो, इसकी रेडियस तो हमारे पास 7 दी है, 7 इंटू 7। ठीक है, हाइट, इसकी हाइट हमें 8 दी हुई है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो एच हमसे पूछा है, तो एच हमने कॉमन ले लिया, R2 स्क्वायर, यानी कि ये जो हॉलो सिलेंडर है इसके बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस क्या होगी। देखो 7 तो ये है, ये 7 है और ये 21 है, 7 में 21 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 स्क्वायर, और अंदर वाले की 7 स्क्वायर। ठीक है, ये आप कंसेप्ट रखेंगे। ठीक है,
यानी कि 28 कैसे हुआ, फिर सुनो। ये था हॉलो सिलेंडर, ये 7 है, और ये 21 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 28, है ना, ये चीज़ है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 7 × 7 × 8 = 8 h। 28 + 7, 28 - 7, a + b, a - b लगा दिया करो। 7 × 7 × 8 और h × 35, h × 35 × 21। 7 से काट दो, 7 3 जा, 7 से काट दो, 7 5 जा। तो हमारे पास h हो चुकी है 8/15 मीटर। जो एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट हो जाएगी 8/15 मीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर की अगर बात करें तो 800/15 कह सकते हो सेंटीमीटर। 5 3 जा, 5 बन जा, 5 6 जा 0, 3 5 जा, 3 5 जा, 3 3 जा 3 सेंटीमीटर। एम्बैंकमेंट की जो हाइट रही होगी तो वो 53.33 सेंटीमीटर रही होगी, ठीक है। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखो, द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर है बेटा, यहाँ पर हमें हॉलो सिलेंडर दिया गया है। बाहर वाला सरफेस माइनस अंदर वाले सरफेस, बाहर वाला सरफेस और अंदर वाले सरफेस का डिफरेंस दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। इफ़ द वॉल्यूम इज़ 176, वॉल्यूम जो इसका वॉल्यूम है वो हमें 176 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। देन फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियस। इनर रेडियस आउटर रेडियस पूछी है, कोई बात नहीं। तो ये बेटा हमारे पास हो गया 2r2h माइनस 2r1h 88। 2πh कॉमन ले लो, r2 माइनस r1 इक्वल टू 88। 2 × 22.7 इंटू हाइट जो है वो हमारे पास 14 है, r2 माइनस r1, ये हो गया 88। 22 से काट देंगे 4 जा, ठीक है। 2 से काट देंगे 2 2 जा 4, 2 से ये कट जाएगा 7 7 से कट जाएगा। तो r2 माइनस r1 अपना 1 कहलाएगा, r2 माइनस r1 अपना 1 कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए ये आ गया आपका r2 माइनस r1। ऐसे ही आपका यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। वॉल्यूम क्या होगा इसका, v2 माइनस v1 इक्वल टू 176, ठीक है। क्या होता है पाई r2 स्क्वायर h माइनस पाई r1 स्क्वायर h इक्वल टू 176। यहाँ से मैंने पाई h कॉमन ले लिया, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर 176, ठीक है। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, h की वैल्यू हमारे पास 14। r2 माइनस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को आप लिख लीजिए r2 प्लस r1 एंड r2 माइनस r1 इक्वल टू 176। 7 2 जा 14 और ये आपका ये कट जाएगा 8 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। r2 माइनस r1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, r2 प्लस r1 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो हम कह सकते हैं कि r2 प्लस r1 इक्वल टू 4 एंड r2 माइनस r1 इक्वल टू 1। मैं इन दोनों से प्लस r1 माइनस r1 काट दूंगा, 2r2 इक्वल टू 5 एंड r2 इक्वल टू 5/2। r2 उठा कर यहाँ रख देंगे, r1 मिल जाएगा। 5/2 माइनस r1 इक्वल टू 1, इधर ले आएंगे 5/2 माइनस 1 r1, ये आपका हो जाएगा 3/2 r1। तो r1 आ गया आपका 3/2 और r2 आ गया आपका 5/2, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वाटर फ्लोज आउट थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें से पानी आ रहा है। इंटरनल डायमीटर इसका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है इसका 2 सेंटीमीटर। एट द रेट स्पीड हमें दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। देखो सिलेंड्रिकल पाइप में से सिलेंड्रिकल पाइप में से पानी निकल रहा है और सिलेंड्रिकल टैंक में भर रहे हैं, ठीक है। रेडियस जो है इसकी हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर और
वाटर लेवल 30 मिनट में कितना हो जाएगा, यानी कि टाइम हमारे पास है 30 मिनट। 30 मिनट में वाटर लेवल कितना हो जाएगा। तो हम बस इतना कहेंगे, जो जितना पानी इसमें से आएगा उतना पानी इसमें भरा गया है, तो यहाँ से निकले हुए पानी का वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ पर भरे गए पानी के वॉल्यूम के साथ इक्वल होगा। यहाँ से पानी सिलेंड्रिकल शेप में आएगा, क्योंकि पाइप का ऐसा ही फॉर्मूला लगाते हैं। अगर पाइप का मुंह ऐसा हो तो हम कीबोर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सिलेंड्रिकल है तो यानी कि पाइप का मुंह है सर्कल शेप का, तो इसका मतलब जो पानी आएगा वो सिलेंड्रिकल शेप में आएगा। यानी इसका फॉर्मूला सिलेंड्रिकल पाइप आपको इसमें S1 एंड पाइप R2 स्क्वायर स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है। देखो यहाँ से पानी आ रहा है सिलेंडर शेप में, पानी जा रहा है सिलेंडर के शेप के ऊपर, ठीक है। इसके दोनों तरफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। पाइप से पाइप कट गया, यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के ऊपर आप एक काम कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड 1/100 इंटू 1/100 इंटू h इक्वल टू ये हमारे पास 60 है और 60 इंटू 60 इंटू h हमारे पास चाहिए, h हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड और देखिए, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करके हम इसकी हाइट निकालेंगे, ठीक है। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसकी हाइट निकालेंगे, यानी कि 6 इंटू 30 जो जाएगा आपका 180। तो यहाँ पर हम कहेंगे 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लेडीज यहाँ पर 60 इंटू 60 इंटू हाइट हमारे पास, अब 60 का जाएगा 60 है 3 हो जाएगा 3, तो 1/100 इंटू 100 कितनी हाइट देखिए सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर है, ये दोनों चीज़, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/20 h, तो h हमारे पास आ गया, इसमें अगर वेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 सेंटीमीटर इसका वाटर लेवल राइज हो जाएगा, 30 मिनट 5 सेंटीमीटर इसका वाटर लेवल राइज हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर ये आता है कि यहाँ पर जो पानी निकला है इसका वॉल्यूम और इसमें दरिया पानी का वॉल्यूम दोनों इक्वल होगी, इक्वल टू इसका वॉल्यूम होगा, हमारा आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके सिलेंडर के वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका लाइव क्लास रहेगा और फिर देखते हैं, ठीक है। ओके, बाय।